बट व्हाट वाज योर साइड ऑफ द स्टोरी? हनी सिंह ने रिसेंटली जैसे बात करी माफिया मुंडीर की, जब वो बात करते हैं तो वो बोल रहे थे कि जो इंसान आज की डेट में मेरे को हनी पाजी नहीं बोल सकता, यू नो, वो शायद माफिया मुंडीर का कभी पार्टी नहीं था, बिकॉज माफिया मुंडीर इस आइडियल पे बेस था, इस यू नो उसके पीछे का ये लॉजिक था कि वो हायरार्की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि वो आर्टिस्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि आर्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो भाई, हम तो करते हैं, हम तो पहले ही पाजी बोलते हैं, आदि पाजी बोलते हैं, और मैंने तो हमेशा प्यार ही दिया, चाहे वो हनी भाई हों, बादशाह भाई हों, या फिर रफ्तार हो, गोलू हो, तो मेरे लिए तो सब बहुत प्यारे हैं और हमेशा रहेंगे। बात रही रफ्तार की और हनी भाई की, तो उनका अपना कुछ है जिसमें यार देखो, मैं उन चीज़ों को ज़्यादा जानता नहीं, पर दे आर ऑल लाइक ब्रदर्स टू मी। और हनी भाई की यार हमने इज़्ज़त ही करी है। अब आई डोंट नो उनको कौन सी बात बुरी लगी किसकी, और बहुत सारी बातें हैं यार जो रफ्तार के दिल में भी हैं, जो कि उसके नज़रिए से गलत हैं, और मैं उन दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं बस यही बोलता हूँ कि यार ना ही लड़े तो अच्छा है। मैं खुद चाहता हूँ कि माफिया मुंडीर वापस आए, क्योंकि मुझे पता कितना पोटेंशियल है, और मैं एज एन आर्टिस्ट सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ज़्यादा किसी के साथ रहा नहीं, मैं रफ्तार के साथ बहुत रहा हूँ, गोलू के साथ बहुत रहा हूँ, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। मैं ना हनी भाई के साथ इतना रहा, ना मैं बादशाह भाई के साथ इतना रहा। बादशाह भाई के साथ तो मतलब कि मुश्किल से 4 बार मीटिंग हुई है ज़िंदगी में मेरी आज तक, पर आई लव हिम। बहुत ही अमेजिंग बंदा है वो। और हनी भाई से तो मतलब कि यार हम म्यूज़िकली इतना कुछ सीखे, हमने देखा ही, हमने कमर्शलाइज अपने आप को हनी भाई के बाद करा, और उनकी तो रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी वैसी। तो अच्छा भी है बुरा भी है यार, मैं तो हमेशा ही चाहूँगा कि यार साथ में देखने को मिले और लोगों को, क्योंकि लोग चाहते हैं माफिया मुंडीर को साथ में देखना। मैं अपना ओपिनियन इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि अगर मैं दूँ और वो गलत हो तो शायद मैं गलत दिखाई दूंगा। पंजाबी आर्टिस्ट भी आई थिंक इंक्लूडेड थे माफिया मुंडीर में या नहीं? जैसे एक तो था दिल्ली वाला पूरा ग्रुप आप लोगों का, ठीक है, वो हो गए लिल गोलू हो गए, आप हो गए, और रफ्तार हो गए, और बादशाह जी हो गए, है ना, और एक था पंजाबी आर्टिस्ट का ग्रुप जिसमें अल्फाज, जे स्टार, मनी औजला, निंजा, तो वो भी पार्ट थे या फिर वो बहुत कंफ्यूजन रहती है? मतलब देखो, जब हम गए थे हमको तो यही सीन पता था कि माफिया मुंडीर हनी भाई लेके आ रहे हैं और उसमें हम हैं, और बस हमने तो उन्होंने तो टी शर्ट्स बनवा रखी थी कि लड़कों ये पहन के घूमेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मतलब आग लगा देंगे मोहल्ले में। और बातों में भरोसा भी था हमको हनी भाई, क्योंकि जो पैशन दिखता था हनी भाई के म्यूज़िक में और उनमें, वो हम डिनाई नहीं कर सकते थे कि यार ऐसा नहीं होगा, वो जो बोल रहे हैं वो होकर रहेगा। बाकी उसके बाद मैं सबसे पहले अलग हो गया, उसके बाद चलता रहा, फिर बाद में रफ्तार हुआ, फिर बादशाह भाई हो गए, फिर गोलू स्टक अराउंड वहीं रह गया, और आज भी कर रहा है मेरे ख्याल से हनी भाई के साथ काम। फिर उसके बाद नए लोग आते रहे, और मैं सही बताऊं तो ज़्यादा किसी से मिला ही नहीं ना। मैं जे स्टार भाई से इतना मिला, मनी औजला भाई से इतना नहीं मिला। अल्फाज भाई से मेरी बहुत बात होती है, क्योंकि एज अ लिरिसिस्ट मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और जिसका कलम चलता है बहुत अच्छा, मैं अपने आप ही वहाँ दुआ सलाम ठोक देता हूँ भाई कि आप कलाकार हो भाई। तो उनसे बातचीत चलती है, बाद में वो भी आए। और यार माफिया मुंडीर देखो, अगर हनी भाई ने उनको नाम दिया तो वो भी थे, मतलब थे क्या। और माफिया मुंडीर जब मतलब हनी भाई के साथ जितने भी लोग रहे हैं, मैं उनसे कनेक्टेड था और सबकी रिस्पेक्ट ही करता हूँ मैं। बाकी निंजा भाई से मेरी इतनी कोई बात नहीं है, जबकि मैंने उनका पहला गाना मैंने लिखा था, तेरी भाभी है, तो उसका लिरिसिस्ट मैं ही था। और यस, मैं जानता हूँ पहला माफिया मुंडीर जब हम थे, तो मैं उसी की बात कह सकता हूँ और कर सकता हूँ। और आपने आई थिंक आगे जाके दिलजीत के लिए भी सॉन्ग्स लिखे, बॉलीवुड के लिए आपने कितने सारे सॉन्ग्स लिखे। दिलजीत भाई, आई लव दिलजीत पाजी, और दिलजीत पाजी ने मेरे को बहुत ही सेट करा, मतलब मेलोडी एरिया में, मतलब क्योंकि जो इनकी मेलोडीज़ हैं वो इतनी मीठी है। उन्होंने बताया कि यार मतलब हम ऐसे घरों से हैं ना कि हमारे घर में दूर दूर तक म्यूज़िक में कोई नहीं था, तो हमको आता कुछ नहीं था म्यूज़िकली। हम हनी भाई के वहाँ गए तो हमारा दिमाग खुलने लगा, और फिर उसके बाद मेरे को दिलजीत पाजी मिले। दिलजीत पाजी से मेरे को मेलोडीज़ जो है ना मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग होने लग गई, बहुत मीठी होने लग गई, बहुत ही लेजिट होने लग गई, बहुत मैच्योर होने लग गई। तो उनके लिए तो मैंने बहुत काम करा, उनकी मूवीज़ के गाने लिखे काफ़ी मैंने, और एज अ सिंगल बहुत गाने लिखे मैंने उनके लिए। इनफैक्ट मैंने पूरी उनकी एल्बम बना के रेडी कर रखी थी जो कभी रिलीज़ नहीं हुई। दो आई हैव मतलब अराउंड 15 से 16 ट्रैक अनरिलीज तो दिलजीत पाजी के आदमी में पड़े हुए। आई लव दिलजीत पाजी यार। आई थिंक ही रिस्पेक्ट्स यू सो मच ऑल्सो, मतलब वो म्यूचुअल है। जैसे हमने गरीब भाई ने भी मेरे को वैसा रिस्पेक्ट दिया, तो ये दिल से वैसे रिस्पेक्ट है भाई के लिए।